हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क एंड टाइम। ठीक है, ऑल्दो ये आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट क्या होता है कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाते हैं और बहुत बच्चों को ऐसा भ्रम होता है कि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है और वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो बेसिक्स होते हैं, तो सबको आना चाहिए। तो वो जो पार्ट होंगे, ये जो आप अगर आज का क्लास लगाते हैं उसमें आपको वर्क एंड टाइम एक टॉपिक करा दिया जाएगा। ठीक है, और अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे छूटने वाले नहीं है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीपीएससी एईडीओ का मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे हमने मैथ्स के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक है ये सब करा दिए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट क्लासेस हो चुके हैं और जो कोई पार्ट जो अगर बचा हुआ है तो इसको आगे आने वाले क्लास में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 21 डे चैलेंज जो है चल रहा है आपका टेलीग्राम पे, जहां पे आपको डेली चैलेंज दिया जाता है और ये 21 डे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 70% सिलेबस पीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट हो जाएगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, डेली मिलता है। अगर अगर आप ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो तो खुद से भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर जिन बच्चों का नहीं कर पाते हैं उनको आपको डेली यूट्यूब के थ्रू आपको क्लासेस दिए जाएंगे, जहां पे आपको डेली पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 21 डे चैनल है और इसमें क्या है कि ये आपको 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि बहुत ही आगे आने वाला जो 1 महीना है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं और आप एग्जाम को यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैनल हो गया, या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस आपको यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। देखिए, मैथ्स का अगर बच्चे का किसी भी बच्चे का अगर छूट गया है, प्रीवियस क्लासेस नहीं लगाए हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप देख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, and if you like our content, do subscribe and hit a like button. So without any further ado, let's straight away start to the topic. तो आज हम लोग वर्क एंड टाइम को करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्क एंड टाइम में 2-3 कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे जैसे कि क्या होता है, एक वर्क होता है। तो वर्क क्या होता है, कोई एक काम हो गया, तो मैं वर्क को कहीं भी एज्यूम करूंगा, आगे आने वाले टॉपिक में वन से एज्यूम करूंगा कि मैं बोलूंगा कि एक काम है। ठीक है, इससे क्या होता है, या तो आप डब्लू वर्क भी एज्यूम कर सकते हो या तो आप डब्लू भी एज्यूम कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि डब्लू करोगे तो एक वेरिएबल है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं वन यूज करूंगा। कहीं पे एक काम रहेगा मैं वन यूज करने वाला हूं। ठीक है, दूसरा कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी क्या होता है ये आपको बताना है। कैपेसिटी क्या होता है कि अगर मैं कोई एक मेरे पास काम है, ठीक है, और वो बंदा 20 दिन में करता है, तो मैं क्या करूंगा, 1/20। ये मेरा कैपेसिटी हो गया कि वो एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट क्या हो गया, वर्क पर डे, मतलब कि एक दिन में जो काम कर रहा है उसको कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। एक टाइम हो गया, जो आपको पता ही है कि जितना टाइम लग रहा है वो हो गया। टी टाइम लग रहा है तो मैं टी लिख दूंगा। बस मैं बता रहा हूँ, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और बाकी कोई भी प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के सब यहीं पे बनने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 12 डे। ठीक है, एंड बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। एंड सी एंड ए इन 20 डेज। सी और ए मिलके जब उसी काम को करते हैं तो 20 दिन में करते हैं। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर देन दे विल कंप्लीट द वर्क इन कितना, इन हाउ मेनी डेज। तो यही पूछ रहे कि कितना दिन में वो काम करेंगे। ठीक है, अब आप स्टार्ट हो जाइए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए। अब देख लेते हैं आज। अब मैं बोल रहा हूं कि ए और बी दोनों मिलके अगर काम को करते हैं, ठीक है, ए एंड बी जो होते हैं फिनिश करेंगे 1 डे वर्क। यही तो कैपेसिटी होता है ना, कि एक दिन में वो कितने काम करेंगे, यही इसका कैपेसिटी होता है। मैं बोल रहा हूं कि टोटल एक काम हमारे पास है, उसको ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 डे में करेंगे, तो 1/12 हो गया। फिर से आ जाते हैं कि बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने करेंगे, 1 डे वर्क। कितने दिन में काम करेंगे, 15 डे दिया हुआ है। ए भी कितना होगा कैपेसिटी, 1/15।
एंड आपको दिया हुआ है कि ए एंड सी जो काम करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस सी जो करेंगे वर्क इन वन डे कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे क्या निकालना है कि ए बी सी तीनों मिल के काम करते हैं, तो मुझे अगर ऐसा निकल जाए कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं ये निकाल लूं तो इसका मतलब आंसर हो गया कि तीनों कितना दिन में काम करते हैं, कैपेसिटी निकल जाएगा मेरा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि तीनों जो नंबर दिया हुआ है इसको ऐड कर देता हूं। तो ऐड करूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए प्लस सी, और ये कितना के बराबर होगा, 1/12 प्लस 1/15 और प्लस 1/20। ठीक है। अब मुझे निकालना है कैपेसिटी। अब देख रहे हो कि ए 2 बार हो गया, बी 2 बार हो गया और सी 2 बार हो गया, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेम चीज है ऊपर और नीचे। और इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं। 12, 15 और 20, मुझे 1/12, 1/15, 1/20 को मुझे ऐड करना है, तो इसका एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम आप अगर लेंगे, एलसीएम का भी क्लास ऑलरेडी करा दिया जा चुका है, तो आप जरूर देख सकते हैं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो। एलसीएम कितना होगा, 120। 12 को 10 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर इसको 8 बार में मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपका 20 से 6 बार में होगा, तो यहां से मैंने लिख दिया। ठीक है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का क्या लिख सकता हूं, ये आप ऐड कर दे इसको, तो 18 हो गया। 18 और 6 आपका हो जाएगा 24। ठीक है। तो आपको 24 हो गया। 24 डिवाइडेड बाई 120, 24 डिवाइडेड बाई 120। और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाइड था इसको मैं नीचे लेकर आ गया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 को 12 से काट दिया और ये यहाँ पे 10 बार में कट गया। तो आपका ए बी सी का कैपेसिटी मिल रहा है कितना, 1/10 इंटू 1/10। मतलब इतना एक काम को इन लोगों को करने में कितना लगेगा, तो ऑलमोस्ट 10 दिन लगेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी सी जो है एक काम को 1/10 करेंगे एक दिन में। एक दिन में वो 1/10 कर रहे हैं, तो आपको कितने 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, ए बी सी कैन फिनिश द वर्क, कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन 10 डेज। सिंपल, समझ में आया सबको कैसे, क्यों, क्योंकि 1/10 काम एक दिन में हो रहा है। 1/10 वर्क पर डे, यही तो होता है ना, 1/10 वर्क पर डे। तो आपको 10 दिन बोल रहा है, तो आप 10 दिन में 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। अगर मुझे निकालना हो कि एक काम जो मेरा वर्क है, ये वर्क मुझे कितना 1 होना चाहिए, तो 10 इंटू 1/10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि 10 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसी को आगे बार बार यूज करना होगा। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम में सेम टाइप के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, बस आपको इतना ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। तो अभी जैसे मैंने लिखा था, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि एग्जाम में मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा, तो ए बी दोनों काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं इसको निकाल दूंगा कि एक काम है मेरे पास है और बोल रहा है कि 8 दिन में करेंगे, तो मैं बोल दूंगा 1/8। ये हो गया मेरा कैपेसिटी वर्क पर डे, है ना। मुझे दिया हुआ है कि बी एंड सी कंप्लीट टुगेदर इन द वर्क इन 12 डे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ 1/12 हो जाएगा। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। अगेन आप यूनिट समझ लें कि वर्क पर डे है। अगेन फिर दिया हुआ है कि ऑल 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तीनों मिल के काम को कितना दिन में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल के काम करते हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं, तो उनका कैपेसिटी का क्या होगा, 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/6। ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट दिए हुए थे लिख दिए। अब पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। आप देखिए पिछला बार आपको ये पूछ रहा था, इस बार ए प्लस सी पूछ दिया है। सिंपल सा सवाल है। अगेन मैं क्या बोलूंगा आपको करने के लिए, तो अगर मैं बोल दूं कि ए प्लस सी जो है वर्क कितना दिन में कर रहे हैं, एक्स डेज में कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक्स डेज में वो कंप्लीट कर दे रहे हैं। जो पिछला क्वेश्चन जैसे किया था सेम टाइप का कर देते हैं आप। अब मैं क्या बोलूं, ए पार्ट आपका 2 पार्ट और तीसरा पार्ट ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी ऐड कर देते हैं। कर दिया मैंने ऐड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी।
आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा ना कि आप इस सब जो स्टेप है उसको स्किप कर पाएंगे। अभी इनिशियल है इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि सब बच्चे के दिमाग में अच्छे से घुस जाए। हमें इसको ऐड करना है तो 1/8, 1/12 और प्लस 1/x हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, 24x 8 को 3 तो यहां से आ जाएगा आपका कितना 3x, प्लस ए कितना आ जाएगा 2x, और प्लस x है तो ये 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24। ठीक है, अब मैं मुझे निकला लिखना रहेगा तो मैं क्या बोलूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर 5x हो गया, 5x प्लस 24, 5x प्लस 24 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 24 इंटू एक्स, तो इसको मैं दो, ये जो पार्ट दो से मल्टीप्लाई है इसको नीचे लेकर आ जाऊंगा तो 2 इंटू 24x। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट को लिख दिया। ए हो गया क्या आपका, ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी हो गया कितना, वर्क पर डे। ये आपका कैपेसिटी निकल गया। आपको ऑलरेडी कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए सी तीनों वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो यहाँ से कितना दिन में काम करेंगे, तो 1/6 दिन में काम करेंगे, तो आप दोनों को बराबर कर दें। सिंपल सा सवाल है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको यहाँ से कितना आ रहा है, 5x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 48x इक्वल टू 1/6। सिंपल सा सवाल है। इधर से मैंने कैपेसिटी निकाल लिया एक्स के टर्म में, और यहाँ पे कैपेसिटी ऑलरेडी दिया हुआ था, दोनों को इक्वेट कर दिए। यहाँ से 6 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर ले, 5x प्लस 24 इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर मैं मुझे निकालना होगा तो 5x प्लस 24, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आपका आंसर तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5x प्लस 24 और ये आपका 8 है तो यहाँ पे 8x से मल्टीप्लाई है तो 8x हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 5x 8x हो गया, 8x माइनस 5x आपका हो गया कितना 3x, 3x इक्वल टू हो गया 24, तो x इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 8। तो मतलब कि x 8 आ रहा है, इसका मतलब कि a प्लस सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, 8 डेज में कर लेंगे। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब तीसरे टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, B plus C together can complete the work in 15 days and C plus A together can complete the work in 20 days, then B alone can complete the work in how many days? ये तीसरे टाइप का प्रॉब्लम हो गया। फिर से मुझे क्या करना होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, A प्लस अगर B दोनों किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो 12 दिन लगता है। मेरे पास काम एक है, उस कितने दिन में कर पाएंगे A प्लस बी मिलकर 12 दिन में, तो 1 डिवाइड बाई मैं 12 कर दूंगा तो मुझे कैपेसिटी निकल जाएगा। यही होता है ना, वर्क कितना दिन में काम किया गया है, इतना वर्क पर डे, 1 वर्क पर डे इसका यूनिट हो गया। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको जो है ना एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बी प्लस सी कितने दिन में काम को कर पाएंगे, तो आपको 15 दिन में, तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी 1/15 हो गया, इसका भी यूनिट सेम होगा। ए प्लस सी का अगर मैं बात करूं कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 डेज में, तो मैं क्या कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 20, ये इसका कैपेसिटी हो गया। अगर सेम अब मैं बोलूं कि फिर से मैं तीनों को जोड़ देता हूं, तो मैं तीनों को अगर जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब 1/20 आपको फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप ले लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा कितना 5, यहाँ पे आएगा 4, 15 से 4 बार में होगा और 20 से 3 बार में होगा, तो आपको 60 हो गया। तो आपको जो वैल्यू कितना आ रहा है, 5 और 4 9 हो गया, और 9 3 कितना होता है 12, तो 12 सॉरी 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 60। अब इसको डिवाइड कर दें तो 60, 12 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, अब मैं इसको लिख दिया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/60 है, 12/60 है, सॉरी 12/60 है, और 2 ऊपर से नीचे आ गया तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 2 से 6 बार में गया और 6 से 10 बार में गया, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना हो गया 1/10 वर्क पर डे। ठीक है,
अब मुझे निकल गया। अब पूछ रहा है कि बी ए लोन कैन कंप्लीट द, अगर केवल बी अकेला करेगा तो कितना टाइम में कंप्लीट कर लेगा, यही क्वेश्चन है। तो अब आपको बता रहा हूं कि बी ए लोन, अब मुझे कैसे वहां पे निकालना था ए प्लस बी, तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिया। मुझे अगर बी प्लस सी दिया हुआ था तो मैंने वो निकाल दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अब आपको क्या मैं ऐसा वैल्यू को करूं कि मेरा केवल बी है। अगर मैं आपको बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, इसमें से अगर मैं ए प्लस सी को घटा दूंगा, अगर मैं ए प्लस सी को घटा दिया तो ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू आएगा टोटल क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, बी की कैपेसिटी हो गई। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितना 1/10 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका ए प्लस सी का कैपेसिटी ऑलरेडी 1/20 दिया हुआ है। अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि अब मुझे क्या निकल गया कि बी एलोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल गया मुझे कि कैसे करना है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये दोनों को घटाऊंगा कितना आ जाएगा, बी एलोन, बी एलोन हो गया। सॉरी, बी एलोन लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर अकेला काम करेगा तो इसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये हो गया 20, यहाँ से 2 और 2 में से 1 गया, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 1/10। 1/10 आ रहा है या 1/20 आ रहा है, 1/20 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आ रहा है 1/20। अब आपको अगर पता चल गया कि बी की कैपेसिटी है कि वो एक काम को, अगर उसका कैपेसिटी है कोई 20 दिन में काम करता, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि किसी एक काम को करने में अगर उसको 1/20 वर्क जो है एक दिन में कर पाता है, ये तो हो गया ना 1/20। अगर मैं इसको बोलूँ, इसको क्या कैपेसिटी बोलते हैं, वर्क पर डे। तो अगर एक दिन में वो कितना काम कर पाता है 1/20 वर्क कर सकता है। तो अगर 20 दिनों काम करेगा तो कितना 20, 1/20 1/20, अगर 20 दिन करेगा तो आप एक वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 डेज आएगा, कि 20 दिन में वो अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आपको जो इसमें जितने भी हम लोग निकालते हैं, बस कैपेसिटी को एक बार निकाल लेना है, और उसके बाद आपको ऐसे इक्वेशन बनाने हैं कि जहां से, जैसे आपको बी एलोन बोल रहा है तो आप दोनों को घटा दें यहाँ पे। अगर आपसे पूछ रहा है कि केवल बी प्लस सी, तो किसी भी तरह का अगर यहाँ पे आपको वैल्यू पूछ रहा है तो कैपेसिटी के टर्म्स में इसको डील करके आप उस टर्म्स में लाने का कोशिश करिए। मैंने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीसरे टाइप का प्रॉब्लम करा दिया। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ए बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज, ए और बी दोनों मिलके, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसका मतलब बोल रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, अगेन मैं सबसे पहले कैपेसिटी लिखूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं यहाँ करने वाला हूँ। तो ए की मुझे अगर कैपेसिटी लिखना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, ए कैन डू द वर्क, वन डे वर्क कितना दिन में करेगा, वन डे वर्क आपका कितना दिन में, टोटल अगर 18 दिन लग रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे 1/18 वर्क पर डे। अब तक सबको ये चीज़ समझ में आया, प्रैक्टिस में आया होगा, क्योंकि 4 प्रॉब्लम आप लोग कर चुके हैं। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि बी को कितना लगता है एक दिन का काम करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/24, क्योंकि 24 दिन लग रहे हैं पूरे उसके काम को कंप्लीट करने में। तो ये आपका कैपेसिटी हो गया वर्क पर डे। ठीक है, अब मैंने लिख दिया दोनों को। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन लेफ्ट, ठीक है ना, देन ए लेफ्ट। अब दोनों 8 दिन तक मिलके काम को किए और फिर उसके बाद ए वहीं पे वो काम को छोड़ देता है, लेकिन बाकी बचा हुआ काम कौन करता है, बी करता है। ठीक है, अगेन सिंपल सा सवाल है, हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना हो कि ए प्लस बी 8 दिन में कितने काम, अगर 8 दिन तक दोनों मिलके काम करते हैं, तो देख लेते हैं कि जो 8 दिन में कितना वर्क करते हैं। तो ए प्लस बी जो वर्क करेंगे, ए 8 डे में कितना करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिल की कैपेसिटी क्या होगी, एक की कैपेसिटी है 1/18 और दूसरी की है 1/24, तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतना वर्क डे वो दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कर पाएंगे। टोटल मुझे कितने दिन में निकालने हैं, 8 दिन में निकालने, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ए प्लस बी जो है उनकी कैपेसिटी 8 दिन में वो कितना काम कर पाएंगे। तो 8 दिन में कितना काम कर पाएंगे,
तो 8 हो गया। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है 7/9। मतलब ए प्लस बी जो है वो दोनों अगर मिल के 8 दिन तक काम को करते हैं तो 7/9 वर्क वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसको मैंने क्योंकि एक कैपेसिटी हो गया, इसको डेज से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा कि 8 दिन में वो कितने काम को करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिमेनिंग वर्क निकालना है मुझे, रिमेनिंग वर्क। अब जो काम बच गया है जो बी एलोन करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तो छोड़ दिया है, तो मैं निकाल लेता हूं कि अगर मेरे पास टोटल काम कितना था, एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज कि मैं हर जगह एज्यूम करने वाला हूं। टोटल काम मुझे एक था, उसमें से 7/9 वर्क हो चुका है। तो 7/9 अगर घटा देंगे तो बचा हुआ काम मुझे निकल जाएगा। तो अगेन इसको 1 - 7/9, तो आपको यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 2/9 हो जाएगा। यहाँ 9 जाएगा तो 9 - 7 2/9। अब 2/9 जो है वर्क बचा हुआ है, ये कौन करने वाला है, ये जो काम को कौन करने वाला है, ये काम आपका बी करने वाला है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मुझे अगर बी की कैपेसिटी ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं कि 1/24 है, ठीक है, तो 1/24 है, 1/24 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब जो बी काम कर रहा है, लेट अस अज्यूम कि वो एक्स डे में वो बाकी बचा हुआ काम करेगा तो फिनिश हो जाएगा। तो 1/24 इसकी कैपेसिटी है और वो एक्स डे काम करेगा तो जो रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग काम हमारे मेरे पास कितना है 2/9 है। अब मैंने पूरे इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2/9 इंटू 24। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर मैं 3 से कट करूं तो 3 से 3 बार में जाएगा और 3 से 8 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपके वैल्यू कितना आ रहा है 16/3। देख लीजिए आपका ऑप्शन से मैच कर रहा होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो आप लिख ले इसको। अगर मैं इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5×1/3, 5 से 3 15 और +1 16/3। ठीक है, तो इतना डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने करा दिए हैं। तो आपका इसका आंसर कितना आ रहा है 5×1/3 डेज। क्या किया मैंने, जो पहले तो 8 दिन में दोनों मिल के जो काम कर रहे थे कितना काम होगा वो निकाल लिया 7/8। उसके बाद रिमेनिंग वर्क निकालना था मुझे, तो एक काम टोटल था उसमें से 7/9 हो चुका है तो घटा दिया तो 2/9 हो गया। अब बी ए लोन वर्क कर रहा था तो उसकी कैपेसिटी 1/24 थी, तो उसको एक से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स क्यों, क्योंकि एक्स डे में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कि बाद में आपको जब पीडीएफ मिलेगा वहां हेल्प रहेगा। तो बी कैन फिनिश वर्क एलोन इन एक्स डेज। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगा कि एक्स डेज मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, 18 दिन में वो काम को कर लेते हैं। बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ठीक है, बी प्लस सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। ठीक है, कि 2 दिन में उनको जो है निकाल दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि वो कम छोड़ दो। द टाइम टेकन बाई ए एलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए सिमिलर पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट इसको बताता हूं आपको कैसे करना है। तो अब क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है आपको दोनों का कैपेसिटी दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है कि ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में किया हुआ है। इसका मतलब कि कैपेसिटी दिया हुआ है, क्योंकि मैं एज्यूम करने वाला हूं कि एक काम है तो मुझे 1 एज्यूम करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं कि बी और सी दोनों मिल के किसी काम को करते हैं तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि बी और सी जो है ना 2 दिन तक काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी का मैं कैपेसिटी निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो 1/20 + 1/30, तो उनकी ये कैपेसिटी होगी 1/20 1/30। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, यहाँ से 60 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 5/60।
5/60, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 दिन तक वो काम को कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि B+C वर्क इन 2 days, कि 2 दिन में वो कितने काम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 2 दिन में काम मुझे ये दोनों मिल की कैपेसिटी उनकी इतनी है, तो 2 दिन तक दोनों काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 × 5/6 कर दूंगा यहाँ पे 60। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 10/60। तो आपको निकल रहा है कि 1/6। मतलब कि बी और सी अगर दोनों मिलके 2 दिन तक काम को किए हैं तो 1/6 काम तो हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि कितना अब 2 दिन के बाद अगर B+C कर दिए तो काम बचा हुआ है। रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग वर्क क्या होता है 1 - 1/6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/6, ठीक है। 5/6 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाई ए एलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ए का आपका अगर मैं बोलूं कि ए जो दिया हुआ है, ए कितना काम कर सकता है, ए की कैपेसिटी क्या होगी, अगर मैं कैपेसिटी बोलूं तो कितना हो जाएगा, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो क्या हो जाएगा उसकी कैपेसिटी 1/18 हो गई, ठीक है। अब 1/18 मतलब कि अब क्या होगा कि 1/18 जो काम होगा, अगर एक काम है उसका 1/18वां हिस्सा है वो 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि 1/18 उसकी कैपेसिटी हो गई, और लेटेस्ट एज्यूम कि जब वो काम को स्टार्ट किया वो एक्स डे में उस काम को कंप्लीट करेगा, एक्स डे में ए जो है रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स डिवाइडेड बाई 5/6, तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर लें, 6 से 3 बार में चला जाएगा, तो एक्स आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है 15 डेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि एक्स क्या था, एक्स काम जो है ए ने किया था, ए वर्क फॉर 8 डेज, ये मैंने एज्यूम किया था, ठीक है ले, ठीक है। तो आपको निकल गया कि एक्स जो रिमेनिंग वर्क है वो ए के द्वारा अकेला करने में आपको 15 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ 6 men and 8 boy कैन डू द वर्क इन 10 days एंड 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, ठीक है। then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of the work, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंडफुल होकर सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 इंसान है, तो मैं 6 मेन को एम से डिनोट कर रहा हूँ और 8 बॉयज को मैं 8B से डिनोट कर रहा हूँ, तो मतलब कि ये दोनों मिल के अगर किसी काम को करेंगे, ठीक है, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इतने इंसान दिए हुए इतने काम को कंप्लीट करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं कि सेम काम कंप्लीट, सेम काम जो काम सेम है अब उसको 26 मेन और 40 बॉयज मिल के कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26 मेन और 48 बॉयज। अब कितना दिन तक ये काम कर रहे हैं, ये जो काम को आपको कैन डू द वर्क इन 2 days, तो ये बाकी ये दोनों मिल के 2 days में करने वाले हैं, तो ये जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक यहाँ से इक्वेशन कुछ मिल गया। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60m प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 80B इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना 52m प्लस 96B। फिर से यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 60 और ये कितना हो जाएगा 60m है, और इधर से 52m आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा, और यहाँ पे 16B हो जाएगा। तो मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से आपका आ रहा है m इक्वल टू 2b। इतना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि एक जो इंसान एक मेन जो होगा वो 2 बॉय के बराबर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए ये 6 मेन का आपको जैसे मैंने क्या बोला था कि ये आपकी कैपेसिटी हो गई, और वो कितने दिन तक काम हो रहा है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वर्क था अब इतने लोग मिलके कर रहे हैं, तो मैंने एक इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि 6 मेन एंड 8 बॉयज कैन डू द वर्क इन 10 days दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे निकालना है
कि अगर 15 मेन और 20 बॉयज मिल के काम को करते हैं तो कितना दिन लगने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अब फिर से क्वेश्चन में जो पार्ट निकालना है मैं उसको लिख लेता हूं कि 15 मेन और 20 बॉय जो है किसी काम को करते हैं। ठीक है, ये जो काम दोनों मिलके कर रहे हैं इसी को आपको निकालना है। ठीक है, ये जो काम को कर रहे हैं इसको मैं मानता हूं कि एक्स डेज लगेगा। मैं एज्यूम कर लिया हूं कि ये दोनों मिल के जब काम करेंगे तो एक्स डेज लगेगा। तो जैसे मैंने सेम यहाँ इक्वेशन लिखा था, अब मैं सेम इक्वेशन यहाँ लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम टाइप ऑफ वर्क है, मतलब कि वर्क तो जो वहां पे हुआ था सेम वर्क है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 15 मेन प्लस 20 बॉय इंटू एक्स कर दूंगा। तो ये कोई काम निकल गया जो यहाँ पे काम था। ये काम किसके बराबर होगा, आप किसी से बराबर कर लें। तो यहाँ पे किससे बराबर हो जाएगा, तो 6 मेन प्लस 8 बॉय जो मिलके काम किसी को करते हैं तो 10 दिन लगता है। ठीक है, ये जब दोनों मिलके कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है, और 15 मेन और 20 बॉय मिलके कर रहे हैं तो एक डे लग रहा है। अब मैंने इक्वेशन को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एम इक्वल टू 2b। एक मैन जो है 2 बॉय के बराबर काम कर रहा है तो उसको इक्वेट कर दें। तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें। 15 इंटू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2b हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 20 भी हो गया, इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक में 2 के बराबर काम कर रहे हैं तो 2b में यहाँ लिख सकता हूँ, प्लस 8b इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 20, तो 50b एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20 b इंटू 10 हो गया, b कैंसल्ड आउट हो गया। यहाँ से आप अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना आ रहा है, 20/5। तो आपको कितना लगेगा, 4 डेज। मतलब कि ये दोनों जब 15 मेन और 20 बॉय मिलकर जब काम किसी काम को करेंगे तो आपको कितना दिन में हो जाएगा, 4 दिन में लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 15 में एक से डेज में होगा, इसका मतलब यही इसी का तो वैल्यू आ रहा है 4 डेज। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डेज। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको बस लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था, एक जो 6 मेन था उसकी जो जितनी कैपेसिटी मैंने एज्यूम कर लिया था कि एम कैपेसिटी है, तो 6 मेन कैपेसिटी कितना हो गया, 6m, और 8 मेन की कितनी, 8 बॉय की कितनी हो गई, 8b इंटू ए कैपेसिटी है इंटू वर्क हो गया कि 10 दिन में होगा, तो काम निकल गया। सेम काम को किया गया था तो इनके द्वारा तो कितना लगा था, तो ये इतना दिन लगा था, तो फिर सेम मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एक मुझे रिलेशन मिल गया। फिर सेम रिलेशन को मैंने अब निकालना जो था सेम टाइप ऑफ वर्क था, तो इसलिए मैं क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 वुमेन कैन डू द वर्क इन 16 डेज, 16 men can do the work, complete work in same type of work in 15 days, द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ द मेन एंड वुमेन। ठीक है, अगेन आपके पास एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, और इसको ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि 20 वुमेन, ठीक है, कंप्लीट वर्क, जब ये पूरे कंप्लीट वर्क को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 16 डेज लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 16 मेन अगर ये पूरा कंप्लीट वर्क को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा। ठीक है, अगर मुझे अब इसको सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि पहले निकाल लूंगा कि एक वुमेन की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, और एक मैन की कैपेसिटी क्या है। उसी के कैपेसिटी से हम लोग बताना है कि द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो 20 वुमेन की कैपेसिटी कितना हुआ है, मैं W से लिख लेता हूं, सब लोग एज्यूम कर समझिएगा इसको। 20 मेन वुमेन की कैपेसिटी कितना है निकलेगा यहाँ पे, तो अगर 20 वुमेन मिल के किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी 20 वुमेन की कलेक्टिवली कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1/16 डेज। ठीक है,
कि अब 20 दिया हुआ है कि 16 दिन में करेंगे, तो अब एक दिन में वो 20 वुमेन मिल के काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/16 हो गया। अब मुझे निकालना है कि वुमेन जो है, एक वुमेन की कैपेसिटी कितनी होगी, तो अब 20 वुमेन की कैपेसिटी आपका 1/16 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे 20 वुमेन के निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 1/20, ठीक है। पहले जो है 20 मिल के किसी काम को, एक काम जब एक दिन में कर रहे तो 1/16 लग रहा था, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 1/16 का कैवा हिस्सा जो है एक वुमेन कर रही होगी, टोटल 20 थे, तो 1/20वां हिस्सा तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ये हो गया क्या, कैपेसिटी, एक वुमेन की कैपेसिटी हो गई, इतना काम एक वुमेन कर सकती है। सेम टाइप आप मेन का निकाल लें। 16 मेन की कैपेसिटी आपका कितना निकालना पड़ेगा। 16 मेन की जो कलेक्टिवली कैपेसिटी होगा, 16 मेन अगर मिल के किसी काम को करेंगे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, 1/15। ये आपका हो जाएगा ना वर्क पर डे। कैसे, क्योंकि एक काम है, 16 मिल के कलेक्टिवली करेंगे तो 15 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कलेक्टिवली मिल के कितना काम करेंगे, तो 1/15 करेंगे, तो ये मैंने लिख दिया। अब फिर से एक दिन 16 वुमेन जो है एक दिन में 1/15 काम कर रहे हैं, तो एक मेन कितना करेंगे, तो 1/15 इंटू 1/16, ये आपकी कैपेसिटी निकल गई। तो मैंने मेन और वुमेन दोनों की कैपेसिटी निकाल ली है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या रेशियो मेन बाई वुमेन पूछ रहा है, तो मेन डिवाइडेड बाई वुमेन आप यहाँ पे कर लें। मेन का कैपेसिटी दिया हुआ है कितना, मेन का हमने निकाला कितना 1/15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 1 बाई कितना हो जाएगा 1/15, 1 बाई आपका हो जाएगा 16 इंटू 20, ठीक है। तो आप लिख ले, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 16, 16 कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, तो आपका रेशियो यहाँ से कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/3 होगा। एक और मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, ये तो मैंने कैपेसिटी निकाल करके बोल दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि 16 मेन जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई काम है जो 16 मेन मिल के कर रहे हैं और कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में मिल के कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका क्या, जो वर्क है वो निकल गया, यही तो वर्क है W जो करने वाले हैं लोग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 वुमेन, सॉरी 20 वुमेन किसी काम को जो है उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 20 वुमेन कितना दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं 20 वुमेन, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितने दिन काम करेंगे, 16 दिन करेंगे, तो सेम वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों वर्क तो सेम ही है, तो आप बराबर कर दे दोनों को, 16 मेन इंटू 15 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 20 वुमेन इंटू 16। पिछला बार यही कॉन्सेप्ट यूज किए थे। यहाँ से आपका 16 कैंसल्ड आउट हो गया, मेन बाई वुमेन पूछ रहा है, तो आपको कितना हो जाएगा 20/15, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसको कट कर देंगे 4 और 3, तो आपको रेशियो कितना आ रहा है 4/3। अब आपको लग रहा हो मैंने दो तरीके से इसको बताया है, क्यों दो तरीके से बताया है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा ये आगे प्रॉब्लम में यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को बताया। अगर आपको एग्जाम में मैं बोलूँ कि कौन सा मेथड को यूज करना है, तो आप ये मेथड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये वाला इसलिए बताया कि आपको कलेक्टिवली समझने में प्रॉब्लम को आसानी हुई होगी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबको आइडिया लगने लगा होगा कि वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब तक बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम करा दिए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि A कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड B कैन डू द वर्क इन 20 डेज इफ दे टुगेदर वर्क ऑन फॉर 4 डेज एंड देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। बोल रहा है कि दोनों A जो है 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, B 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर 4 दिन तक दोनों काम करते हैं उसके बाद काम को छोड़ देते हैं,
तो बचेगा कितना काम कंप्लीट हो जाएगा वो तो आप निकाल लेंगे, और उसके बाद अगर टोटल काम में से माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम करा चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं। ए का कैपेसिटी क्या होगा, अगर मेरे पास काम एक है और वो काम को एक 15 दिन में करने वाला है तो 1/15 मेरा कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना वर्क पर डे, ठीक है। अब बी का निकाल लेते हैं। बी कितना दिन में कर पाएंगे, इनका कैपेसिटी कितना होगा 1/20, सेम कॉन्सेप्ट। ए दोनों मिल, अगर मैं बोलूं ए और बी दोनों मिल के कितने दिन में कर पाएंगे तो 1/15 प्लस 1/20। आप इसको सॉल्व कर ले एलसीएम लेकर, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 60। तो 15 से 4 बार में तो 4, और 20 से 3 बार में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 60। तो आपका यहाँ से वैल्यू आ रहा है 7/60। अगर ए और बी दोनों मिल के किसी काम को करेंगे तो ए कितना काम को एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे, यहाँ पे 7/60 कंप्लीट कर पाएंगे। और बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम को करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि वर्क इन 4 डेज। वर्क इन 4 डेज क्या होगा, दोनों मिल करके कैपेसिटी 7/60 है तो मैं 7/60 लिख देता हूँ। कैपेसिटी पता है, इनटू मैं डे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल काम जो होगा वो निकल जाएगा। तो 4 दिन तक काम होता है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर ले, 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 7/15 जो काम होगा ये आपका 4 दिन में हो जाएगा, 7/15 वर्क। तो मुझे क्या पूछा है कि लेफ्ट वर्क, कि जो काम बच जाएगा, तो आप लिख लें यहाँ पे लेफ्ट वर्क और निकाल लें यहाँ पे सॉल्व करके इसको। टोटल काम मेरे पास कितना था, एक में से 7/15 काम हो चुका है, तो आप इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 - 7, तो आपको आ जाएगा कितना 8/15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8/15 काम जो है वो बच जाएगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है तो ऑप्शन आपका 1 से मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, ठीक है। ए कंप्लीट कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डे इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए, ठीक है। देन अब बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या रहा होगा, ए जो कितना काम किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ए और बी दोनों मिल करके काम करेंगे, तो उनको कितना दिन काम को करने में लगने वाला है। तो मैं यहाँ से अब डायरेक्ट, अब तक तो आपको कैपेसिटी लिखना आ चुका होगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम करा दिए जा चुके हैं। तो ए का कितना लगेगा, कैपेसिटी होगा 1/6 क्योंकि 6 दिन में काम कंप्लीट करेगा। बी की कैपेसिटी आपकी कितनी हो जाएगी 1/12, और ए प्लस बी की दोनों की कलेक्टिवली कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1/6 प्लस 1/12। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ वर्ड के फॉर्म में ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाए। 12 हो गया, 6 से 2 बार में जाएगा और 12 से 1 बार में, तो यहाँ से इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 3/12। तो इसको बोल सकते हैं क्या 1/4। तो 1/4 ए क्या हो गया, ए प्लस बी दोनों मिल के करेंगे, उनकी कैपेसिटी हो गई इतना वर्क पर डे, दोनों जब मिल के करेंगे। अब बोल रहा है कि इफ दे बोथ कंप्लीट द वर्क देन द पोर्शन। अच्छा अब बताइए आपकी काम को कंप्लीट करने में, ए प्लस बी को काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन आप बताइए कितना दिन लगेगा। ए प्लस बी दोनों मिल करके करते तो उनकी कैपेसिटी 1/4 वर्क पर डे हो गया। तो इसका मतलब कि एक दिन में वो 1/4 काम तो कर देते होंगे। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, एक काम निकल जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक है ना। मतलब आप खुद सोचिए कि ए प्लस बी दोनों मिल के जब काम कर रहे हैं तो 1/4 काम वो एक दिन में कर दे रहे हैं, तो 4 दिन में तो पूरा काम हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से 4 दिन निकल गया। अब पूछ रहा है कि क्या, कि कंप्लीट द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए। अब दोनों मिल के कितना दिन तक काम कर रहे थे, 4 दिन तक। अब मुझे ए के निकालना है, ए पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोर्शन ऑफ वर्क डन बाई ए, ठीक है।
तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ए जो ए की कैपेसिटी कितना है 1/6 है, और ये जब दोनों मिलके तो यहीं से निकलेगा ना कि 4 डेज तक, 4 दिन तक इन लोग ने काम किया था, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/6 वर्क इसने टोटल किया होगा, तो इसका मतलब कि 2/3। तो ए ने जो वर्क किया होगा 2/3 वर्क किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगेन आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको अच्छे से लिखना है और उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, प्रॉब्लम को लिंक करते हुए आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डज द हाफ एज मच वर्क एज बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये क्या दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में कितना काम करेगा, वर्क मतलब कि एक काम है तो उसका हाफ करेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, तो ए डज एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर लिख लूं कि बी लेट कंप्लीट द लेट बी कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। बी जो है वो एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो मैं ए के बारे में क्या लिख सकता हूं, ए कितना काम कर रहा है, ए जब बी वो क्या बोला है, ए डज द हाफ एज मच वर्क एज बी, तो ए जो है कितना काम, इसने तो पूरा काम किया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ए कंप्लीट द वर्क, इसने बोला कितना, आधा काम कर रहा है, मतलब कि कोई काम था उसका आधा, वर्क/2, ठीक है। इन कितना डेज में डेज में बोला हुआ है, तो x/6 डेज में। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको मैंने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए जो है किसी काम को कंप्लीट करता है, मतलब आधा काम को कंप्लीट करता है, दिया हुआ है ना, डज द हाफ एज मच वर्क एज बी, तो बी जितना काम कर रहा है उसका आधा x/6 डेज में कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहां से ध्यान में देना है कि क्या निकालना है कि एक किसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा। मैं यहां लिख दूं क्या, हाफ वर्क, ये हाफ वर्क तो लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब मैं लिख देता हूं ए कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, आधा काम को x/6 में कर रहा है, ठीक है, x/6 डेज में कर रहा है, तो पूरा काम को उसको करने में कितना दिन लगेंगे, x/6 इंटू 2, तो यहां से क्या निकल जाएगा, x/3। तो ए की कैन फिनिश द वर्क इन x/3 डेज एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन x डेज। बस यहीं पे कॉन्सेप्ट जो है ये यूज होने वाला था और आपको मैंने इसीलिए बताया। अब मैं क्या करता हूं, कैपेसिटी निकाल लेता हूं। तो मैं निकाल लूं कैपेसिटी ऑफ बी। बी बी किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी हो गई 1/x। कैपेसिटी ऑफ ए, अब ए की कैपेसिटी क्या होगी, 1/x/3, क्योंकि वो किसी काम को x/3 डे में कर रहा है, तो x/3, तो यहां से आपका आ जाएगा 3/x। अब मैंने निकाल लिया ए और बी की कैपेसिटी निकाल ली है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि ए प्लस बी दोनों की अगर कलेक्टिव कैपेसिटी निकालना हो कि किसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो 1/x प्लस 3/x लिख सकता हूं। तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो 4/x आ गया, ठीक है। आई होप सबको ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, 4/x, ठीक है। एंड इफ टुगेदर दे वर्क 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों जब मिलके करते हैं तो 10 दिन लगता है किसी को काम को करने में। तो मुझे जो काम दिया हुआ है, वर्क जो दिया हुआ है, वो मुझे निकालना है। तो 4/x दोनों की मिल के कैपेसिटी हो गई, और बोल रहा है कि 10 दिन तक काम को करेंगे तो ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब वर्क इक्वल टू 4/x इंटू 10। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए आपका काम हो गया, टोटल काम हो गया, तो मैं लिख सकता हूं ए टोटल मेरा काम हो गया 4/x इंटू 10, ठीक है। उसके बाद अब ये जो काम है किसके साथ करना है, अब ए को एलोन करना है, ठीक है। हाउ मच टाइम सेल बी टेक, तो बी को एलोन करना है, ठीक है। तो बी की कैपेसिटी कितना है, 1/x, और ये कितने दिन में काम को करेगा,
तो मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि कुछ भी एज्यूम कर ले कि वाई डेज में कर लेगा, ठीक है, तो वाई डेज में काम करेगा, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लें, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। इसका मतलब कि जब बी एलोन किसी काम को करेगा तो 40 दिन में कर लेगा, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम में क्या था, ये सेंटेंस में बहुत लोग गलती करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि आधा काम को x/6 डेज में कर रहा है, तो एक काम को करने में कैपेसिटी यहां से निकालने में आपको मदद मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम में जो स्टार्टिंग में सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसका ध्यान देना है कि इस टाइप के मिस्टेक ना करें। और कोई काम निकल गया और वही सेम काम को कितने दिन में बी को करना है, तो पूछ रहा है कितने दिन में बी का कैपेसिटी, ऑलरेडी हम लोग एक्स के टर्म में लिखे हुए थे, और मान लेते हैं कि वाई जो है वाई डेज में करेगा, तो मैं लिख दूं इसको, बी कंप्लीट द वर्क इन वाई डेज, द वर्क। ये मैं लिख रहा हूं ताकि पीडीएफ में रहे और बाद में जब इसको आप दोबारा देखने जाए तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो पीडीएफ में जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इसको जब वहां से लेंगे तो आपको आगे आने वाले समय कभी रिवाइज करना हो तो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कमल कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड बीमल इज 50% मोर एफिशिएंट दैन द कमल। ठीक है, अगर कोई इफिशियंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ने में इफिशियंट है, इसका मतलब कि 2 दिन का रिवीजन आप हो सकता है 1 दिन में कर लें, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को बताते से पहले मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि इफिशियंसी जो होता है एक किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम होता है। अगर आप जितना ज्यादा इफिशियंट होंगे उतना कम आपको टाइम लगेगा। जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप आप क्या है, इफिशियंट नहीं है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यही अगर आप क्विकली कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा इफिशियंट है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वर्क जो होता है, अगर मैं बोलूं कि एक तो हो गया वर्क इफिशियंसी और टाइम के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको काम ज्यादा है, ठीक है, तो काम ज्यादा है तो आपको क्या लगना चाहिए, टाइम, ज्यादा टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूं, मैं ये चीज बोलता हूँ कि अगर मैं बोलूं कि टाइम जो है कमल को लग रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम जो मुझे किसके पास लग रहा है, एक दिया हुआ है बिमल का लग रहा है, तो इसका मैंने क्या बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफिशियंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ कमल। मैंने बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने अगर कमल और बिमल का टाइम का रेशियो लिया तो मुझे इफिशियंसी बिमल और कमल का लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद अब बोल रहा है कि कमल कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन द कमल। ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि क्या बोल रहा है कि कमल इज डूइंग सॉरी, यहाँ पे कमल इज डूइंग द वर्क, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 50% मोर एफिशिएंट, तो बीमल क्या है, 50% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कमल है, पहले कमल जो है, सॉरी कमल हो गया, कमल की इफिशियंसी मैं बोलता हूं, इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी उसकी एक्स है। ठीक है, कमल की जो इफिशियंसी है वो कितना है, एक्स है। तो बीमल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बीमल आपको मैंने परसेंटेज में बताया था, बोला कि 50% मोर एफिशिएंट है। 50% मोर एफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है कि 1.5 इंटू एक्स, 50% ज्यादा, या आप किसको कैसे लिख सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। अब मुझे कमल और बिमल दोनों का इफिशियंसी दिया हुआ है, ये हो गया आपका इफिशियंसी। ठीक है, तो कमल का इफिशियंसी दिया हुआ है एक्स और बिमल का इफिशियंसी हो गया 1.5x। अब आपको रेशियो निकालना है किसका, इन हाउ मेनी डेज द बिमल डू द वर्क। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टी के डिवाइडेड बाई टी बी इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बिमल कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू एक्स, और इफिशियंसी ऑफ कमल कितना है एक्स। तो मुझे निकल गया जो टाइम कमल और बिमल के बीच में
टी के इक्वल टू 1.5 इंटू बी। निकल गया। मुझसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बीमल कैन डू द वर्क। कमल जो है 15 दिन में काम को करता है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने कमल 15 दिन में काम किया, इक्वल टू 1.5 इंटू बी। ठीक है, टीबी जो टाइम लगा बीमल को कंप्लीट करने में, तो आपको यहाँ से टीबी निकल के आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 10 डेज आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा। अब कैसे क्या हुआ एक बार फिर से मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, इफिशियंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इफिशियंट है तो टाइम कम लगेगा। तो अब मैंने क्या किया कि टाइम का और इफिशियंट के बीच में एक मैंने रिलेशन लिख दिया। रिलेशन लिख के और आपको इफिशियंसी एक से जूम किया, दिया हुआ था कि विमल 50% ज़्यादा इफिशियंट है, तो मैंने उस दोनों में रिलेशन डेवलप करके और जो वैल्यू टाइम का दिया हुआ वो पुट कर दिया और मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 39%, ठीक है, 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज। तो 39 लोग किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 12 डेज में कर देते हैं। और वो जो वहां पे वर्किंग आवर क्या रहता है कि 5 आवर डे रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं लेबर वर्क कर रहे होते हैं तो उनका एक टाइम जोन होता है, ऐसा तो नहीं है कि 24 आवर करेंगे। तो एक दिन में वो 5 घंटा काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना होगा, सबसे पहले सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको मैं लिखूं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 39% 39% कैन रिपेयर इन 12 डेज। ठीक है, तो 39 लोग जब रिपेयर करेंगे तो कितना लगेगा? 12 दिन लगेगा। अगर मुझे निकालना होगा कि 12 दिन लग रहा है तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 12 एक दिन में वो कितने लोग काम करते हैं? 5 घंटे काम करते हैं। तो मुझे यहाँ से कितना निकल गया कि 12 इंटू 5 आवर लगेगा, मतलब कि 60 घंटे लगेंगे। 39% जब रिपेयर करेंगे तो वो कितना टाइम लगेगा? 60 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने सेंटेंस को लिख दिया। दूसरा दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज द 30% वर्किंग 6 आवर ए डे कंप्लीट द वर्क। अब बोल रहे हैं कि 30 लोग काम कर रहे हैं और 6 घंटा एक दिन में काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? तो मैं इसको भी एज्यूम कर लेता हूँ, सेम लिख देता हूँ। 30% कैन रिपेयर इन एक्स डेज। यही तो मुझे निकालना है कि वो एक्स दिन में वो काम कर लेंगे, तो उनको आवर कितना लगेगा? तो एक्स इंटू एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? यहाँ पे 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे निकल गया 6x आवर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है दोनों, अब मैं कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटी निकाल देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मुझे अगर निकालना हो 1% की कैपेसिटी, अगर मैं बोलूं कि 39%, 39 लोग जब किसी काम को कर रहे हैं तो 60 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो मैंने निकाला था 12 इंटू 5, वो 60 घंटे में कर रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? अगर वो किसी काम को 60 घंटे में कर रहे हैं 39 लोग मिलके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/60 उनकी कैपेसिटी हो गई। एक कितने लोग की हो गई? जब 39 लोग काम कर रहे हैं तो 1/60 वर्क वो एक दिन में कर लेंगे। तो मुझे निकालना अगर होगा 1% का, तो ये कितने कर लेंगे? 1/60 इंटू 39। ठीक है, ये इतनी कैपेसिटी रही होगी। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर ले, यहाँ पे बाद में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए मैं यहाँ वर्क पर डे में लिख देता हूँ। ठीक है, 1% जब काम कर रहा था उसकी कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि 30% का मैं निकाल लूँ। ठीक है, तो 30% की इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो अब मैंने 1% की कैपेसिटी निकाल ली। अब क्वेश्चन में मुझे कितना परसेंट का दिया हुआ है? आपको पूछ रहा है कि 30% का निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। 30% की कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। 1% का जब मैं निकाल चुका हूँ तो अब मुझे 30 लोग का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? 1/60 इंटू 39 इंटू 1/60 इंटू 39, ये मैंने लिख दिया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, 30 लोग का बोल रहा है, तो एक लोग की अगर कैपेसिटी ये है तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 लोग की कैपेसिटी निकल गई। ठीक है, अब मुझे निकल गया 30 लोग की। 30 लोग अगर किसी काम को करेंगे तो एक दिन में वो इतने काम कर सकते हैं, मुझे कैपेसिटी निकल गई। अब मुझे वर्क, मैंने क्या बोला था कि मेरे पास काम एक है, 30 लोग कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी दी हुई है, तो कैपेसिटी ऑफ 30%, मैं लिख दूं कैपेसिटी ऑफ 30% इनटू टाइम टेकन बाई 30%। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दें। अब 30 लोग जो किसी काम को कर रहे थे वो कितने दिन घंटा कर रहे थे, 6 घंटा कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किस में निकाला है, आर में निकाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू कैपेसिटी मुझे लिखना है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 1260 इंटू 39, ये हो गया। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी जो यहाँ दी हुई थी, जहाँ जो हमने निकाली थी वो लिख दी, इनटू टाइम टेकन, तो टाइम कितना लगा हुआ, तो टाइम लगा हुआ था कितना 6x आवर लगा हुआ था, तो मैं यहाँ 6x मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी आवर में है ये भी आवर में था, तो मैंने लिख दिया, और ये 1 के बराबर होगा। अब आपको इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर ले तो 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया, 3 से 2 बार में चला गया। ठीक है, तो x का वैल्यू जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 से 3 बार में कट गया, और 3 से 13 बार में कट गया, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या रहा आपका 13, तो मतलब x कितना आ रहा है 13 डेज आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब 30% कैन रिपेयर द वर्क इन x डेज, इसका मतलब वो 13 डे में कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको दिया हुआ था 39% का, मैंने क्या किया उसको सॉल्व करते हुए 1% का निकाल दिया। आपको यूनिट का ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि डे दिया हुआ है, यहाँ पे आवर का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो मैंने उसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू ए जॉब इन 9 days, बट 5 ऑफ देम वर absent एंड रिमेनिंग डिड द वर्क इन 12 days। ठीक है, द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर वाज, तो ये बोल रहा है कि कुछ एज्यूम कर लेते हम लोग कि एक्स नंबर ऑफ अगर मेरे पास कारपेंटर थे, तो किसी काम को कर रहे थे 9 दिन में मिल करके। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब कुछ 5 उसमें से जो कारपेंटर थे वो अब्सेंट हो गए। ठीक है, 5 कारपेंटर अब्सेंट हो गए, तो जो बाकी लोग जब अब उसने काम को किया तो उसको 12 दिन लगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, तो लेट द नंबर ऑफ ओरिजिनल कारपेंटर, मतलब जितने पहले रहे होंगे कारपेंटर, कितने थे, एक्स थे। ठीक है, एक्स कारपेंटर जब वर्क करेंगे तो 9 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दिया हुआ है आपका टाइम दिया हुआ है कितना, 9 दिन में कर लेंगे। तो मुझे अगर कारपेंटर की अगर कैपेसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा 1/9, अगर मुझे निकालना हो कैपेसिटी ऑफ एक्स कारपेंटर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एक्स कारपेंटर थे, तो एक कारपेंटर को वर्क करने में 1/9 लग रहा था। ठीक है, अगर मेरे पास टोटल एक्स कारपेंटर थे तो कितना लगेगा 1/9 था, 1/9 जो है एक्स लोगों में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो आपको यहाँ से कितना आ जाएगा 1/9x। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे। अब बोल रहा है कि अब 5 एक्स कारपेंटर का मैंने निकाल लिया, अगर मुझे एक कारपेंटर का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने कितने कारपेंटर का निकाला है, एक कारपेंटर का निकाल लिया, क्योंकि मैंने एक से डिवाइड कर दिया तो एक कारपेंटर का निकल चुका है। अगर अब मुझे निकालना होगा कि कैपेसिटी, अब मुझे निकालना होगा 5 कारपेंटर का, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको
1/9x जो दिया हुआ है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 कारपेंटर जब वर्क करेंगे तो उनको कितनी कैपेसिटी हो गई? 5 डिवाइडेड बाई 9x। तो कैपेसिटी ऑफ 5 कारपेंटर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर। अब पूछ रहे कि ओरिजिनली जब इनिशियली जब थे तो कितने हमारे पास कारपेंटर थे? तो मेरे पास टोटल काम कितना था? 1। अब मेरे पास जो कारपेंटर काम कर रहे हैं वो कितना, जो पहले जो काम कर रहे थे वो कितना, टोटल काम कर रहे थे x नंबर, लेकिन 5 अब्सेंट हो गए, तो मेरे पास जो काम कर रहे हैं कारपेंटर x-5 हो गए। ठीक है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि x-5 कंप्यूटर को मैं कारपेंटर को मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है तो x-5 लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है, x-5 लोग वर्क कर रहे थे। अब एक की कैपेसिटी कितना है? तो ये मैं जब अगर कैपेसिटी को लिखूंगा तो उनकी कैपेसिटी आपको आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 1/9x। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, टोटल लिख दिया यहाँ पे कि 1/9x। एक कैपेसिटी एक इंसान की हो गई, तो मैंने अगर x-5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 लोगों की निकल गई। अब उसके बाद एक काम कितने दिन करेंगे? ये जो टोटल कैपेसिटी निकल गया, ये कितने दिन तक काम को कर रहे हैं? तो ये आपको काम को कंप्लीट करने में इनको कितना दिन लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। तो मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको x के टर्म में वैल्यू आ गया, इसको आप सॉल्व कर ले। 9x लेफ्ट साइड में गया, 9x हो गया, और x-5 इंटू 12 हो गया। तो यहाँ से हो गया 9x, यहाँ पे हो गया 12x, और यहाँ पे हो गया 60। तो आप दोनों को माइनस कर लें तो यहाँ से क्या आ रहा है? 3x इक्वल टू आ रहा है 60। तो x इक्वल टू आप आ रहा है 20 डेज। ठीक है, तो यहाँ x जो आपको निकल के आया 20 दिन लग रहा है। ठीक है, तो x आपको नहीं, x नंबर ऑफ ओरिजिनल कारपेंटर है ना, तो x आपको यहाँ पे आ रहा है कि 20 कारपेंटर मिलके, जब ओरिजिनली हमने डिसाइड किया था कोई काम को करने के लिए, तो टोटल कारपेंटर कितने थे? 20 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि सुमन कैन डू द वर्क इन 3 days एंड सुमाति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150। व्हाट इज द शेयर ऑफ द सुमन। अब बोल रहा है कि एक इंसान सुमन है जो 3 दिन में काम वो करता है। सेम काम को अगर सुमाति जो है कितने दिन में कर पाती है? 2 दिन में कर पाती है। बोथ ऑफ देम जब जब दोनों काम कर लेते हैं तो दोनों को मिलता है 150 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें सुमन का पैसा कितना होगा। इसका मतलब कि जो वर्क किया होगा ज्यादा, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं दोनों के वर्क करने के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे निकालना हो कि कैपेसिटी, मैं सिंपल सा कैपेसिटी से हमेशा बताया हूं, तो कैपेसिटी किसका? सुमन का। सुमन का कैपेसिटी क्या होगा? 1/3 होगा। मेरे पास काम एक है तो 3 दिन तक हुआ, तो 1/3 आपका क्या हो गया? वर्क पर डे आपका कैपेसिटी हो गया। सेम कैपेसिटी मुझे निकालना हो किसका? सुमाति का। सुमाति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा 2 दिन में कर रही है, तो 1/2 वर्क पर डे। अब बोल रहे हैं कि दोनों जब साथ में काम को कर रहे हैं तो 150 रुपया मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि दोनों जब काम कर रहे हैं, जो 1/3 इंटू टाइम टी लगा होगा, और कैपेसिटी सुमन को जो काम की होगी, क्योंकि दोनों सेम टाइम तक साथ में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सेम टाइम काम किए होंगे। तो मैं अगर रेशियो ले लूं कि वर्क डन बाई सुमन डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई सुमाति, मैं दोनों को रेशियो ले लेता हूं। मैं क्यों लिया हूं आपको समझाऊंगा। अब जैसे मैं कैपेसिटी सुमन का हो गया 1/3, दोनों सेम टाइम वर्क किए हैं तो वो टाइम टी होगा, तो टी लिख दिया मैंने। ठीक है ना, टाइम टेकन जो होगा तो ये क्या हो गया? टी। और यहाँ पे हो गया इसका रेशियो, कैपेसिटी हो गया 1/2 इंटू टाइम। तो मुझे यहाँ से निकल जाएगा कि वर्क डन बाई सुमन एंड वर्क डन बाई सुमाति। सुमाति, इसका रेशियो मुझे निकल 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ रहेगा 2/3। आपको जब मैं रेशियो बताया था वहां पे बताया था कि अगर मुझे 2 इंसान का रेशियो दिया हुआ है और मुझे किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो कैसे करते हैं। मेरे पास टोटल कितने थे? 150 रुपए थे। मुझे निकालना है कि जो ज्यादा काम किया होगा उसको ज्यादा पैसा मिला होगा, तो इसका मतलब कि वर्क का रेशियो से मुझे निकाल लेना होगा। तो 2/3 का रेशियो दिया है। सुमन ने कितना वर्क किया है? 2 शेयर किया है, डिवाइडेड बाई,
अब क्या करते हैं, दोनों का सम कर देते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये आपको रेशियो में कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ यूज हो रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है 60। इसका मतलब सुमन को कितने पैसे मिले होंगे, सुमन को 60 रुपए मिले होंगे। ठीक है, 150 में सुमन को 60 रुपए मिले होंगे, और 150 में यहाँ पर 90 रुपया किसको मिला होगा, सुमाति को मिला होगा। मुझे पूछा हुआ है सुमन का, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो वर्क के रेशियो से मुझे निकालना था, मैंने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर देन टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, अब आपको आ गया कि पाइप से पानी को भरते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत पूछा गया है, बीपीएससी बहुत बार पूछा हुआ है, तो मैं इसका भी करवा देता हूं आपको। तो मैं अगर बोलूं कि पाइप ए से जब मैं फिल कर रहा हूं, तो मुझे टाइम कितने लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं। तो कैपेसिटी कितना हो गया ए का, कैपेसिटी अगर मैं बोल दूं ए का निकालने का, तो क्या हो गया 1/20। काम मेरा एक है और 20 मिनट लग रहा है, तो इतना वर्क पर 20 मिनट निकल गया। अब मैं पाइप बी के लिए लिखता हूं, पाइप बी ए कितने दिन में काम को कर देता है, 30 मिनट में फिल कर देता है उसको। जो टैंक है उसको 30 मिनट में फिल कर दे रहा है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी कितना हो गई बी टैंक की, तो यहाँ पे 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए और बी की कैपेसिटी निकाल दी। अब उसके बाद बोल रहा है कि दोनों को एक साथ फिल किया जा रहा है, तो मुझे निकालना हो कैपेसिटी, मैं सीएपी लिख देता हूँ ए प्लस बी दोनों का सम कर दूंगा, 1/20 प्लस 1/30, और दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से 3 और 5 हो गया, तो यहाँ से अब कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 60 यहाँ से मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो 1/20 और 1/30, यहाँ से 5/60 निकल गया। अब दोनों जब काम को कर रहे हैं और काम एक है मेरे पास, कैपेसिटी कितना हो गया 5/60। कितना टाइम तक काम करे, लेट अस अज्यूम कि वो टी टाइम तक काम कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। काम मेरे पास टोटल एक है, जो मैं इनिशियली बताते आ रहा हूं, तो टाइम मेरा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 12 मिनट। तो 20 मिनट जब दोनों 12 मिनट, तो जब दोनों मिल के किसी को काम को करेंगे, जब वो हौज को फिल करेंगे, टैंक को फिल करेंगे, तो 12 मिनट में वो टोटल फिल हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा 12 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन टैप कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट, अनदर टैप कैन फिल मेक द फिल टैंक एम्प्टी इन 60 मिनट। एक जो है 40 मिनट में टैंक को भर देता है, दूसरा जो है 60 मिनट में खाली कर देता है। एंड इफ बोथ द टैप आर ओपन देन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो अगर मैं यहाँ से बोल दूं कि जो टैप फिल कर रहा है किसी काम को, जो टैप फिल कर रहा है जो टैप किसी टैंक को फिल कर रहा है, वो कितना देर में कर रहा है 40 मिनट में कर रहा है। तो मुझे कैपेसिटी निकालना हो, मैं कैपेसिटी सी से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिल करने में कितना टाइम लगेगा, कैपेसिटी कितना होगा इसका 1/40। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं कि टैप जो इसको एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको एम्प्टी, कितना टाइम लग रहा है एम्प्टी करने में, उसको 60 मिनट लग रहा है। तो एम्प्टी करने की कैपेसिटी क्या हो गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी कितनी हो गई 1/60। तो भरने की कैपेसिटी मुझे पता चल गया कि ये मतलब 1/40 भर जाएगा। ठीक है ना, 40 मिनट, तो 1 मिनट में 1/40 जो टैंक है वो फिल हो जाएगा, और एम्प्टी करने का कैपेसिटी हो गया 1/60। ठीक है, अगर मैं बोलूं कैपेसिटी दोनों जब एक साथ चालू हो जाए, क्या बोल रहा है कि इफ बोथ द टैप्स आर ओपन देन हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू एम्प्टी द फील्ड, एम्प्टी टैंक टू बी फिल्ड। तो पूरे भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे फिल है, जब मैं अब बोल रहा हूं कि मुझे फिल करने में कितना टाइम लगेगा, अब दोनों साथ में आ गए, दोनों एक साथ खुल गए 1/40। अभी तक क्या कर रहे थे 1/40 प्लस 1/60, लेकिन अब एक फिल कर रहा है दूसरा एम्प्टी कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी हो रहा है। यहाँ पे इस जो प्रॉब्लम में यही कॉन्सेप्ट मेन था, बाकी सब सेम था। तो यहाँ से आप निकाल लें, यहाँ पे 120 हो गया इसका एलसीएम।
तो 40 से 3 बार में यहाँ पे होगा और यहाँ से 2 बार में। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा है 1/120। तो जो जब दोनों साथ में चलेंगे तो उसकी कैपेसिटी मुझे निकल कर आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब दोनों साथ में चल रहे हैं तो 1/120 मतलब कि 1 मिनट में 1/120 मतलब 120वां हिस्सा जो है वो क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना देर में फिल हो जाएगा टोटल। तो आप खुद से बताइए, जब 1/120 काम जो है 1 मिनट में हो जाएगा तो 120 मिनट में वो टोटल फिल हो जाएगा। काम मेरे पास टोटल 1 है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा 120 मिनट में वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 120 मिनट। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आवर में दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा 120 डिवाइडेड बाई 60। 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया 2 घंटे में वो पूरा फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या यहाँ पे माइनस साइन क्यों हुआ, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा था। कैपेसिटी तो सेम वे में निकालना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब वही टैंक दिया हुआ है इन 3 आवर एंड 5 आवर रिस्पेक्टिवली। पाइप सी कैन एम्प्टी इन 2 आवर। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन देन हाउ मेनी आवर द सिस्टम विल टेक टू फुल द। सिंपल सा सवाल है। अगर मैं बोलूं कि कंबाइन कैपेसिटी में बोलूं, कंबाइन कैपेसिटी, अब डायरेक्ट आपको लिखना आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बार बहुत प्रॉब्लम करा दिया हूं अब तक। अब बोल रहा है ए को फिल होने में कितना लग रहा है 1/3 आवर। तो ए की कैपेसिटी हो गई 1/3। फिल कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। दूसरे को फिल करने में कितना 5 आवर लग रहा है, तो 1/5 उसकी कैपेसिटी हो गई। अब बोल रहा है कि सी जब एम्प्टी कर रहा है 2 घंटे में, इसका मतलब एम्प्टी कर रहा है तो 9 माइनस साइन, क्योंकि वो कम कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। तो यहाँ से 1/2 आवर हो गया। तो ये टोटल फिल होने की कैपेसिटी हो गई। तो इसका आपको क्या करना है, एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना होगा 352 का 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में और 2 से 15 बार में। यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया। तो 16 माइनस 15 कितना होता है 1/30। मतलब अगर वो टैंक को फिर से खोल दिया जाए तो 1 मिनट में कितना 1/30 फिल हो जाएगा। ये अगर 1 दिन में, आवर है ना, आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/30 मतलब कि अब 1 आवर में 1/30 जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। तो आप खुद बोलिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 30 घंटा में वो क्या होगा, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। तो 30 आवर विल टेक टू फिल द टैंक। कैसे 1/30 फिल हो रहा है कितना 1 घंटा में। 1/30 हिस्सा आपको फिल हो जा रहा है कितना देर में, 1 घंटा में। तो 30 घंटा में पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट एंड 46 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब ए फिल करेगा 36 मिनट में और बी फिल करेगा 45 मिनट में। अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। 30 मिनट में वो क्या करेगा, वो एम्प्टी कर देगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट, सी इज ऑल्सो ओपन देन टैंक इज फिल्ड इन। ठीक है, ए और बी जो है 7 मिनट तक पानी को फिल करते हैं। उसके बाद सी टैंक को, सी जो टैप है उसको ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम को अगेन फिर से हम लोग करते हैं। अगर मैं बोलूँ ए की कैपेसिटी कितना हो जाएगी, अब तक आप लोगों को डायरेक्ट आ जाना चाहिए लिखना 1/36। बी की कितने हो जाएगी कैपेसिटी 1/45। सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी -1/30। क्यों, क्योंकि वो इम्प्टी कर रहा है। ठीक है, इम्प्टी कर रहा है तो माइनस साइन के साथ लगेगा। ठीक है, अगर कंबाइन में बोलूं ए और बी का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/36 और प्लस 1/45, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 36 45, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। 36 को मैं 180 से तो 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पे इसका 4 बार में कट जाए तो 9/180। तो यहाँ मेरा कंबाइन कैपेसिटी ए और बी का कितना आ रहा है 1/20। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है क्या
कि हाँ 7 मिनट बाद जो है क्या होता है, फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन, आफ्टर 7 मिनट द सी इज ऑल्सो ओपन। जब 7 मिनट बाद क्या हो रहा है, सी को ऑल्सो ओपन कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 7 मिनट तक क्या ए और बी दोनों चल रहे थे, तो 7 इंटू ए बी कंबाइन की कैपेसिटी 1/20 हो गया, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि तीनों स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि केवल एक चालू हो रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे करूंगा कि कैपेसिटी ऑफ ए प्लस बी और प्लस कैपेसिटी ऑफ सी, क्योंकि तीनों चालू हो जा रहे हैं। कितने टाइम तक चल रहे हैं, लेटस एज्यूम कि वो टी टाइम तक चल रहे हैं। जब इतना टाइम चल रहा है, जब इतने जो ये आप इक्वेशन दी हुई मैंने लिख दी है, ये टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ए एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल काम एक थे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो 7/20 प्लस ए और बी का हो गया 1/20, और सी की कितना दिए हुए कैपेसिटी 1/30, तो -1/30 यहाँ मैंने पुट कर दिया, इंटू टी इक्वल टू 1। सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 7/20 प्लस 30, 20 एलसीएम 60 हो गया, तो 3 और -2 इंटू टी इक्वल टू 1। सेम इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 7/20 प्लस माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस कितना आ रहा है t/60 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे t/60 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर आपको एलसीएम लेना है ले लें 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, और 60 है तो t इक्वल टू 1, तो 21 प्लस टी इक्वल टू 60, ठीक है। तो t इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 21। तो इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 39 मिनट। इसका मतलब कि 39 मिनट में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो 7 मिनट बाद कितने टाइम लग रहे हैं, देखिए पहला 7 मिनट लगा था, ठीक है। मैं अगर कहाँ पे लिख दूं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड द पेज। तो ठीक है, तो आपको कितने टाइम लगे यहाँ पे, टोटल आपको टी जो है 39 मिनट लगे। अच्छा ठीक है, 39 मिनट लगे, लेकिन 7 मिनट पहले से ऑलरेडी टैंक जो एक है चल रहा था, ठीक है। मतलब दोनों टैंक ए और बी तो पहले से 7 मिनट चल रहे थे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम आपका हो गया कितना 7 प्लस 39, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 46, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि देखिए आपका ऑप्शन में 39 मिनट भी दिया हुआ है और 46 मिनट में दिया हुआ है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करने के चांसेस होंगे, जैसे ही निकलेगा और कर देंगे। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो तो ध्यान देना होगा ना। जैसे पूछ रहा है कि द टैंक इज फिल्ड अप इन, तो कितना देर में होगा, तो ये तो 7 मिनट ये भी तो चला है ना, उसके बाद आप टी टाइम निकाले हैं, तो टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा 39 प्लस 7 46 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉरी। अब बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ द वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट वन टैंक हाफ ऑफ द टैंक होल्ड्स, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि आपकी टैंक की कैपेसिटी एक्स है, लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक बी एक्स, मतलब मान लीजिए कि उसमें एक्स लीटर की आपकी कैपेसिटी है। तो बोल रहा है कितना कि 1/3 होल्ड 80 लीटर, तो x/3 कितना होल्ड कर रहा है 80 लीटर। तो यहां से आपको निकल जाएगा टैंक का कैपेसिटी। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना है 240 लीटर। तो पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर हाफ टैंक फिल, हाफ टैंक आधा भरेगा तो कितना होगा, टोटल 240 लीटर उसमें फिल हो सकता है, आधा पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे बोल रहा है 1/2, तो आपको बोल रहा है 1/2 मतलब x/2, क्योंकि हाफ टैंक फील्ड है, हाफ टैंक फील्ड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x/2, तो 240 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 120 लीटर, ठीक है। आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि
थ्री पाइप ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर 9 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 6 घंटा में फिल करेगा, बी 9 घंटा में और सी 12 घंटा में। बी एंड सी आर ओपन फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक बी और सी चलता है। देन ए इज ऑल्सो ओपन, उसके बाद ए को भी खोल दिया जाता है। देन टाइम टेकन बाई द थ्री पाइप टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इस टाइप का प्रॉब्लम करा चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे अब तक आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि डायरेक्ट कैपेसिटी लिख सकते हैं। अगर काम एक है और 6 घंटे में हुआ तो 1/6 हो गया कैपेसिटी। बी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इन द सेम वे सी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, आधा घंटा तक बी और सी चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बी एंड सी, सॉरी हाँ, बी एंड सी फिल द टैंक, आधा घंटा तक चल रहे हैं, तो मैंने क्या कर लिया, 1/b प्लस 1/c, तो कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/12। बी और सी चल रहे हैं, कितना देर तक चल रहे हैं, हाफ एन आवर चल रहे हैं, तो 1/2 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद तीनों को खोल दिए जाते हैं। मेरे पास टोटल काम क्या है, एक। जब आपको अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 1/9 प्लस 1/12 इंटू 1/2, ये आधा घंटा तक ये दोनों पाइप चले हैं बी और सी, उसके बाद तीनों पाइप को खोल दिया जा रहा है, और उसके बाद एज्यूम करते हैं कि टोटल टाइम टी लगेगा। यहाँ तो आधा घंटा लगा, उसके बाद टाइम टी लगा, तो मैं अब तीनों खुल गया, तो मैं 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 कर देंगे। कितना टाइम लग रहा है, टी, तो टी मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर ले आप, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो 1 इक्वल टू, अगर मैं इसको 36 ले लूँ, तो 4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे अगर मैं कितना एलसीएम हो जाएगा 36, तो 6 हो गया, और यहाँ पे 9 से 4 बार में और 12 से 3 बार में इंटू टी। आप इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बाई सॉरी 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा नहीं, ये 9 है ना, तो 9 से 4 बार में गया और ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 7 आएगा। 7 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2 72, और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, तो 13t डिवाइडेड बाई 36। आप फिर से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। तो 1 इक्वल टू 7/72, एलसीएम ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा हूँ। एलसीएम कितना होगा, 72, तो 7 हो गया यहाँ पे, और 13 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हो गया, तो यहाँ से आपका टी हो गया ये। और क्योंकि आपको जो है 72 था, 72 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाए, तो 72 माइनस 7 इक्वल टू 2060। तो यहाँ से आपका टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 72 माइनस 7 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 65। ठीक है, और 65 और डिवाइडेड बाई 26 यही लगने वाला है। तो 13 से 5 बार में कटेगा और 13 से 2 बार में कटेगा, तो आपको टाइम इक्वल टू कितना आ रहा है, 5/2। 5/2 को 2.1/2 आवर लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएंगे। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 टैप ए बी सी कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट 15 मिनट एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी हमारे पास 3 टैप थे। ए जो है टैंक को 12 मिनट में फिल कर सकता है इंडिविजुअली, बी 15 मिनट में, और सी 20 आवर में। ठीक है, तीनों 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा लगेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए जो है मैंने खोल दिया तो उसको बंद नहीं कर रहा हूँ, ए जो है हमेशा खुला हुआ है। बी और सी बोल रहा है कि ओपन फॉर ईच आवर अल्टरनेटिवली, मतलब बी और सी में अगर बात करें तो बी 1 घंटा चलेगा और फिर बी को रोक दिया जाएगा, फिर सी 1 घंटा चलेगा। ठीक है,
आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं तो जो कैपेसिटी लिखता हूँ उसको लिख लेता हूँ। कैपेसिटी ऑफ ए हो गया 1/12, कैपेसिटी ऑफ बी हो गया यहाँ पे 1/15 और कैपेसिटी ऑफ सी हो गया यहाँ पे 1/20। मैंने कैपेसिटी निकाल दिया। अगर मैं बोलूँ कि वाटर जो है पहला आवर में फिल होगा, क्योंकि अब अल्टरनेटिवली फिल हो रहा है, तो ए तो हमेशा ओपन है, तो मैं अगर आपको कैलकुलेट कर दूं कि वाटर फिल्ड इन फर्स्ट आवर, पहला घंटा जब स्टार्ट हुआ होगा, ए तो ऑलरेडी चल रहा है, ए चल रहा है तो ए का मैंने कैपेसिटी लिख दिया। उस समय क्या चल रहा था, बी चल रहा था, तो मैंने 1/15 लिख दिया। अब नेक्स्ट आवर, ठीक है, नेक्स्ट आवर में क्या होगा, वाटर फील्ड, तो नेक्स्ट आवर में वाटर फील्ड कितना होगा, ए तो ऑलरेडी चल रहा था 1/12, अब क्या हो गया, ये जो बी है ये रोक दिया गया, अब सी चलेगा तो 1/20। तो पहला घंटा में जो फिल होगा उसकी कैपेसिटी ये होगी और सेकेंड आवर का कैपेसिटी ये हो गया। ठीक है, दोनों निकाल लिया। अब दोनों का मैं अगर एलसीएम ले लूं और सॉल्व कर लूं, तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब तक आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 3/20, इसको सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर के, और यहाँ से इसका आ जाएगा आपका 8/60। मैंने दोनों को लिख दिया कि पहला घंटा में 3/20 फील होगा और दूसरा घंटा में 8/60। तो अब मुझे निकल गया कि जो पहला घंटा में फील हुआ होगा दूसरा घंटा में फील हुआ होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 2 घंटा में कितना फील हुआ होगा, तो इन 2 आवर, तो पहला घंटा में क्या 3/20 रहा होगा। ठीक है, 3/20 रहा होगा, प्लस दूसरा घंटा में, अब पहला ए तो रुक गया होगा, फिर उसके बाद ए दोनों चल रहे होंगे, तो 8/60। तो आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60 और 20 से 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस 8, तो 17/60। जो भी टैंक है उसका 2 घंटा में 17/16 हिस्सा जो है भर चुका है। ठीक है, 2 घंटा में 17/60 हिस्सा भर रहा है, तो मैं 6 घंटा में निकाल लेता हूं कितना होगा। मैं क्यों कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से आपको देखना है यहाँ पे। तो मैं अगर बोलूं कि इन 6 आवर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 2 घंटा में 17/60 है, तो 6 घंटा में 17/3 इंटू 60, तो 6 घंटा में कितना चल रहा है, 51/60। अब आपका जो काम बचा हुआ है वो 51/60 है। इससे तो श्योर हो गया कि 6 और 7 के बीच में आंसर होना चाहिए। ठीक है, 6 और 7 के बीच में होना चाहिए, तो उसका तो आंसर आपके पास क्या है, एक 6 होगा, 6 से ऊपर होना चाहिए और 7 और 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो आप देख कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि अब रिमेनिंग वर्क जो मेरा बचा हुआ है वो निकाल लेता हूं। रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, टोटल काम मेरे पास एक था, 51/60 हिस्सा जो है 6 घंटा में कंप्लीट हो गया है। तो यहां से कितना बच गया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना 60 - 51 आ जाएगा 9/16। 9/16 हिस्सा जो है बचा हुआ है। ठीक है, 9/60 बचा हुआ है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 9/60 इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/20। रिमेनिंग वर्क क्या है, 3/20। इसका मतलब कि क्या है कि ये जो पहला नेक्स्ट घंटा जो दिया हुआ है यहाँ पे मैंने निकाला था कि 3/20 हो रहा है। तो फिर से जब टैंक, अब जैसे आपको 3 सेट कंप्लीट हुआ, 2-2 घंटा का 3 सेट कंप्लीट हो गया, कि पहला 2 घंटा में फिल हुआ, फिर उसके बाद दूसरे 2 घंटा में फिल हुआ, फिर उसके बाद तीसरे 2 घंटा में फिल हुआ, उसके बाद चौथा फिर से यहाँ क्या फर्स्ट आवर स्टार्ट हो गया होगा, जिसमें ये दोनों ओपन होंगे, 1/12 प्लस 1/15 चल रहा होगा। 1 घंटा में कितना फिल करते हैं, 3/20। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग 3/20 लगा होगा, कितना आवर लगा होगा, 1 आवर में फिल हो गया, 1 आवर टू फिल द रिमेनिंग 1 आवर टू फिल द रिमेनिंग। तो टोटल टाइम आपका यहां से कितना निकल जाएगा, 6 घंटा ये टोटल यहाँ निकाल चुके थे ऑलरेडी 51/60 वर्क होने में, और प्लस 1 घंटा में 3/20 हो जाएगा।
तो टोटल आपके आवर कितने यहाँ से निकल के लग रहे हैं, तो 7 घंटे में ये पूरा जो आपको दिया हुआ है कि ए बी ओपन होता है, फिर उसके बाद बी सी ओपन होता है, फिर से ए बी ओपन होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो 7 घंटा में वो टैंक पूरा फुल फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वन पाइप कैन फिल द टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज द अनदर पाइप। ठीक है, वो 3 गुना फास्टर है। इफ द टुगेदर द टू पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, देन द स्लोअर पाइप एलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। हमारे पास 2 टैंक है, दो जो है टैंक है। एक पाइप जो है वो 3 गुना फास्टर जो है उसको फिल कर देता है। मतलब अगर वो एक जो है 3 मिनट में फिल कर रहा है तो दूसरा क्या होगा, कितना देर में फिल कर देगा। तो दिया हुआ है कि 3 टाइम फास्टर, तो वो 3 मिनट ना 3 गुना फास्टर है। इसका मतलब कि अगर एक को 9 लग रहा है तो दूसरे जो है 3 मिनट में ही कर देगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां से, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि फास्टर पाइप को x मिनट लग रहा है, फास्टर पाइप जो है x मिनट में वो फिल कर दे रहा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ फास्टर क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ स्लोअर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अगर 1/x है तो स्लोअर को कितना लगेगा। अगर फास्टर वाला जो पाइप है वो x मिनट में फिल कर दे रहा है तो जो स्लोअर है उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 3x मिनट लगेगा, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1/3x। अब क्या बोल रहा है कि दोनों फिल कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बोल दूं सॉरी, तो अगर मैं यहां से बोल दूं कि अब मुझे क्या करना है, कैपेसिटी में निकाल देता हूं। तो जब दोनों कंबाइन काम कर रहे होंगे, फास्टर और स्लोअर दोनों साथ में चल रहे होंगे, तो 1/x प्लस 1/3x लगेगा, दोनों का कंबाइन। और दोनों कंबाइन ऑलरेडी दिया हुआ है कि 36 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/36 इसका टोटल क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा, कंबाइन कैपेसिटी हो जाएगा। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कर लें, एलसीएम हो गया 3x, तो यहाँ से आपको है 3 + 1 = 1/36। ये 3 से 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 × 4, तो कितना आ रहा है 48 मिनट। तो 48 मिनट में टोटल फिल हो जाएगा। ठीक है, फास्टर पाइप से 48 मिनट में फिल हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है द स्लोअर पाइप एलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन, स्लोअर को कितना टाइम लगेगा, 3x लग रहा है, 3x लग रहा है मतलब 3 × 48, 3 × 48, इसका मतलब कि 144 मिनट में आपको फिल हो जाएगा टैंक। ठीक है, तो आपको यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान में देने हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर। यहीं तक प्रॉब्लम था आपका। तो हमने पूरा कंप्लीट वर्क एंड टाइम का जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होते हैं उसको कंप्लीट करा दिया है। अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो क्लास हुआ है इसका आपको पीडीएफ पूरा कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।